जो है वो यूथ लोगों के लिए है। आज की जो हमारी नई जनरेशन है, जिसको हम आज देखते हैं कि आज जो हमारे देश का जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, वो बहुत गलत बातों की ओर जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग एडिक्शंस में हैं, अल्कोहल में हैं, ड्रग्स में हैं, बुरी संगति में हैं। हम देख रहे हैं कि आज जो यूथ है उसको कोई सही डायरेक्शन नहीं है, न कोई सही पर्पस है। तो आज हम बाइबल से कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो जवान थे और उन जवानी में उन्होंने कैसे परमेश्वर के भय को माना, उस जवानी में उन्होंने कैसे परमेश्वर की महिमा की और कैसे अपने आप को उन्होंने परमेश्वर को दे दिया और कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके जीवनों को बदला और उनके जीवनों को आशीषित किया। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे हर एक इंसान 3 दौर से जाता है ना। एक होता है बचपन, यानी कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद हम एक मिडल एज में आते हैं, उसके बाद हम एक ओल्ड एज में आते हैं। हर एक इंसान इन 3 पड़ाव से गुजरता है। एक होता है बचपन, उसके बाद मिडल एज होता है और उसके बाद हम बुढ़ापा होता है। सबसे नाजुक उम्र जो कहते हैं वो होती है जवानी, जिसमें अक्सर हमारे कदम बहकने का बहुत बड़ा खतरा होता है। उस जवानी में बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत हम फ्रेश होते हैं, ताज़ा होते हैं और बहुत सारी हमारे पास एनर्जी होती है जिसको हम परमेश्वर के लिए सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एज में हमें अपने बच्चों को और अपने आप को भी संभालने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी एज में बहुत सारे लोग गिरते हैं, गुनाहों में गिरते हैं, गलत बातों में गिरते हैं, गलत संगतियों में गिरते हैं, गलत आदतों में गिरते हैं। लेकिन इस क्षण में या इस जवानी को हम कैसे अपने परमेश्वर के लिए और कैसे अपने सृजनहार के लिए हम इस्तेमाल करें, हम आज वचन के ज़रिए देखते हैं। क्योंकि एनर्जीज हाई होती है, काफ़ी हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण जो देखिए ये जो यूथ कर सकते हैं, जो यंग लोग कर सकते हैं, वो ओल्ड एज लोग नहीं कर सकते। पर हमें कैसे उस एनर्जी को सही फॉर्म में चैनलाइज करना है, कैसे उस एनर्जी को सही दिशा में यूटिलाइज करना है, आज हम प्रभु के वचन के द्वारा देखेंगे। हालेलुया। एक सबसे फेवरेट मेरा एक वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम निकालेंगे सब उपदेशक 12:1। सब उपदेशक 12:1 कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सिमरन रख। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें हिदायत देता है और कहता है कि इससे पहले कि तेरा बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले कि तुझे अच्छे से देखने ना हो, तुझे अच्छे से सुनने ना हो, शायद तेरे टांगों में वो ताकत ना हो, इससे पहले कि तू बूढ़ा हो जाए, इस जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, अपने रचने वाले परमेश्वर को सिमरन रख। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि लड़कपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दो तो वो बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। हालेलुया। और हमें यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले कुछ ऐसे दिन आए, कुछ ऐसी बातें तेरे साथ हो जब तेरा जी इन आत्मिक बातों में न लगे, उससे पहले ही तू अपने उस जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। और हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हम न्यू क्रिएशन हैं। आप और मैं, हमारी कोई भी एज है, हम प्रभु की नज़रों में बच्चे हैं और हम जवान हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मूसा के, जो प्रभु का दास मूसा को देखते हैं, तो बुढ़ापे तक उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें फिर से बनाने वाला, हमें तरोताज़ा रखने वाला, हमें यंग रखने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। वो चाहे तो हमारी एजिंग को स्टॉप कर सकता है, लेकिन कई बार हम पार्लर में जाके बहुत सारा खर्चा करते हैं और सोचते हैं शायद ये क्रीम, ये पाउडर, ये फाउंडेशन मुझे एजिंग से बचाएगा। लेकिन अगर जो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो हम कभी बूढ़े न होंगे। क्योंकि हम अय्यूब के भी जीवन में देखते हैं कि अय्यूब को जब उससे फोड़ों की बीमारी थी, जब प्रभु ने एंड में उससे आशीष किया और दुगनी आशीषें लौटा के दी, तो उसको उसकी जवानी भी लौटा के दी और उसकी जो स्किन थी, जो चमड़ी थी, वो लिखा है एक नए जन्मे शिशु के जैसे हो गई। एक नए जन्मे बालक की जैसे चमड़ी होती है, पिंक होती है, ब्राइट होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। परमेश्वर ने उसे न केवल उसकी आशीषों को दुगना किया, पर परमेश्वर ने उसके युद्ध को भी उसे वापस दिया। हालेलुया। तो आज हमें अपने इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। अपनी एनर्जी को हमें सही जगह इस्तेमाल करना है। अपने टैलेंट को हमें परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हम दूसरा वचन देखते हैं, दूसरा तिमुथियुस हम निकालेंगे 2:22 वचन। दूसरा तिमुथियुस 2:22 वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्योंकि मैंने कहा कि जवानी एक ऐसी उम्र है, एक ऐसा पड़ाव है जहां पर गिरने का, फंसने का और पाप करने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो जवानी की अभिलाषाएं हैं उनसे भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु कह रहा है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ हो ले, उनसे संगति कर, ताकि तेरे अंदर भी वो अच्छी बातें आए और प्रभु का नाम शुद्ध मन से ले और धर्म यानी कि परमेश्वर की नजर में जो सही है वो काम कर और विश्वास में आगे बढ़ और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। आज बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारे एडिक्शंस में हैं, पोर्नोग्राफी में हैं, बहुत सारी बुरी बुरी बातों में हैं, ड्रग्स में हैं, अल्कोहल में हैं, बहुत गेम्स का आजकल एडिक्शन है बच्चों को। गेम्स के बगैर बच्चे रह नहीं सकते हैं और इस गेम्स के चक्कर में न तो वो पढ़ाई करते हैं, न अपने करियर पे कोई ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर से उसकी वाणी सुनने की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चों को परमेश्वर के उस वचन के द्वारा उनका पालन पोषण करना है, उन्हें नर्चर करना है और सबसे बड़ा परमेश्वर का भय उन्हें देना है। चाहे आपका माता पिता का भय उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर अगर परमेश्वर का भय होगा तो वो परमेश्वर के भय के कारण हर एक बुराई से बचे रहेंगे। आज हमें चारों ओर एक माहौल देख रहे हैं जहां पे शैतान ने अपना शिकंजा हर एक रूप से कसा हुआ है। तो हमें सतर्क होने की, अपने बच्चों को प्रार्थना में उठाने की, आत्मिक बातों में एनकरेज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हालेलुया। ये बच्चे आपको और मुझे एक धरोहर हैं, एक गिफ्ट हैं। और धरोहर जो होती है, जो कीमती चीज होती है, हम उसे कैसे संभालते हैं? घर के जो कागजात होते हैं, क्या आप उसको किधर भी रख देते हैं? नहीं, वो आपकी धरोहर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे संभाल के रखते हो। अपने बच्चों को संभालना, उसे सही शिक्षा देना, उनको गलत संगति से बचाना, ये आपका और मेरा काम है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 तिमुथियुस 4:12 वचन। यहाँ पर भाई पौलुस तिमुथियुस को ये समझा रहे हैं, क्योंकि तिमुथियुस को भी परमेश्वर ने बड़ी ही जवानी में चुना और उसे अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसी तिमुथियुस को भाई पौलुस सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और उसे कह रहे हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। क्योंकि तिमुथियुस उम्र में छोटा था और वो प्रचार करता था,
शायद उस कलीसिया में बहुत बड़े बुजुर्ग लोग थे जो उस प्रचार को सुनते थे। इसलिए भाई पौलुस उसको समझा रहे हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, मतलब अपने आप को उनके सामने एक रोल मॉडल रख, एक आदर्श रख। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, यानी कि तेरे अंदर से कोई मिस्टेक नहीं निकालने पाए, तेरे वचन से कोई मिस्टेक नहीं निकालने पाए। आगे कहता है, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कलीसिया में भी बहुत सारे युद्ध हैं जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, पर हम अगर जो उनके जीवन को देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, उनके चाल चलन को देखते हैं, अगर जो वो सही नहीं होता तो उनकी जो वो सेवा है वो ग्रहण नहीं की जाती और वो कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए जो भी जवान संगति कर रहे हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ सही होना, उनकी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर की पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर एक कैरेक्टर, एक अच्छा चाल चलन, उनका अच्छा नाम होना चाहिए, उनकी रेप्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हम सेवकाई तो कर देंगे, लेकिन हमारी सेवकाई जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, लेकिन कई लोग इसके द्वारा ठोकर खाएंगे। आप और मैं एक पत्री हैं, एक रोल मॉडल हैं। लोग हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि ये परमेश्वर के जन हैं, ये पुराने हैं, ये जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है। इसलिए यहाँ पर भाई पौलुस तिमुथियुस को, जो उसके एक आत्मिक बेटे के समान था, उसको ये निर्देश दे रहा है कि कोई भी तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाने पाए, लेकिन वचन में, हर एक बात में तो विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन। आप और मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, एक रोल मॉडल बन सकते हैं, जैसे लोग हमें देखकर आशीषित हो और कहें कि हाँ ये सचमुच परमेश्वर की दासी है, हाँ ये सचमुच परमेश्वर का दास है। और ये कब होगा? जब हमारा कैरेक्टर सही होगा, जब हमारा चाल चलन सही होगा, जब हमारी रेप्यूटेशन अनबिलीवर्स के बीच में अच्छी होगी, तब ये हो पाएगा। हालेलुया। तो हम अब एक व्यक्ति को देखने जा रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेरितों 7 और 9 में हम एक व्यक्ति को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है यूसुफ, जो बड़ी ही जवानी में परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर ने कैसे उसको एक बड़ा ओहदा दिया और कैसे उसे हर एक क्षेत्र में आशीषित किया, हम आज के वचन के द्वारा देखेंगे। हम अगर ये वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रेरितों 7:9 में कहता है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। उसके भाइयों ने उसे जेलसी करके, उससे जलन करके उसे मिस्र के हाथों में गुलाम करके बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। कौन था? परमेश्वर उसके साथ था। जब उसे गड्ढे में डाला गया तब भी परमेश्वर उसके साथ था, जब वो जेल में रहा तब भी परमेश्वर उसके साथ था, जब वो मिस्र का बड़ा राजा बना तब भी परमेश्वर उसके साथ था। आज एक सवाल, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के साथ हैं, पर क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या वो हमारे साथ चल रहा है? अगर ये परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर एक एरिया में ब्लेस्ड होंगे। हम फैमिली लाइफ में ब्लेसिंग होगी, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेसिंग होगी, आपकी सेवकाई में ब्लेसिंग होगी, आप जिस चर्च में जाते हैं वहां पर ब्लेसिंग होगी, आपकी हर एक एरिया में ब्लेसिंग होगी अगर ये परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:7 कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, पर क्या परमेश्वर ये कह सकता है कि वो हमारे साथ है? क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमारी चाल चलन ऐसी है? क्या हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि जो यूसुफ था वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था।
हालेलुया। भरी ही जवानी में जब वो 16-17 साल का था, उसके भाइयों ने उसे गुलाम करके बेच दिया, मिस्त्रियों के हवाले कर दिया। और जब वो 30 और 40 साल के मध्य में था, तब एक बड़ी टेम्पटेशन उसके जीवन में आई, एक बड़ी परीक्षा, यानी कि उस राजा पोतीफर की पत्नी जिसके नीचे वो काम करता था, और वो राजा जो था पोतीफर, वो उससे इतना खुश था कि उसने सारी मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल यूसुफ के हाथों में दे दिया था। और वो अनबिलीवर था, पोतीफर अनबिलीवर था, लेकिन उसको ये पता था कि इसका परमेश्वर इसके साथ है, इसलिए कि ये जो काम करता है उसमें परमेश्वर इसको सफल कर देता है। एक 30 और 40 की उम्र में जब हमारी खुद की जो अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, वो एक पीक पर रहती हैं, उस समय जब यूसुफ के पास टेम्पटेशन आई, प्रलोभन आया, तब उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। ये बहुत कठिन है, असंभव है आज के तारीख में। अगर जो सामने से आपको एक टेम्पटेशन आए और सामने से आपको चांस मिले, फिर भी आप जब परमेश्वर का भय मानते हैं, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करना है, तब आप सही मायने में आप और मैं अपने लाइफ में यूसुफ बनते हैं। आज कहाँ है वो यूसुफ? आज वो यूसुफ क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी है, कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भय डालना और उनकी आज्ञाएं उनको सिखाना, समझाना, उसकी डील डॉल में आगे बढ़ाना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। मेरा भी बेटा है 12 साल का मेरे घर पे, हम उसको रोज बोलते हैं आपको बाइबल पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कहीं भी क्यों ना जाएं, चाहे कितना भी लेट हो जाए, हमने एक डिसिप्लिन अपने घर में बनाया है कि आपको बाइबल पढ़ना है और आपको प्रार्थना करनी है। बहुत बार बच्चे आनाकानी करते हैं, आप टीवी पे उनको घंटों घंटों बिठा दो, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की बातें कहने को कहोगे, उनको लगेगा अरे ये बोर हो रहा है, मम्मी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ये आपका और मेरा काम है। किसी ने कहा यदि आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो दुनिया वाले आपके बच्चों को बहुत कुछ सिखा देंगे। और हर एक इंसान के ऊपर नेगेटिविटी का असर ज़्यादा होता है, पॉजिटिविटी का असर जल्दी नहीं होता है। लेकिन नेगेटिविटी को हर एक इंसान, ये हमने आदम से ये नेचर पाया है कि नेगेटिविटी का जो प्रभाव है, असर है, वो जल्दी होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। इसीलिए हमें अपने बच्चों को संभालना, क्योंकि वो अनबिलीवर्स के बीच में जाते हैं, अनबिलीवर्स के बीच में बैठते हैं। ज़रूरी नहीं है जहाँ पे वो जाते हैं वो सारे लोग बिलीवर्स हों, लेकिन उनको संभालना और परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ाना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब भी बच्चा गलत दिशा में जाता है तो उंगली किस पर उठती है? माँ बाप पर उठती है। हालेलुया। तो हमारा ये काम है कि हम उन्हें आत्मिक बातों के लिए एनकरेज करें और उन्हें ऐसे ऐसे उदाहरण दें, यूसुफ की स्टोरी बताएं कि कैसे यूसुफ भी जैसे आप और मैं हैं, जो कमियां आपके और मेरे अंदर हैं, जो निर्बलताएं आपके और मेरे अंदर हैं, वो उसके अंदर भी थी, लेकिन फिर भी उसने उन चीज़ों को ओवरकम किया और उसने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 का, हम पढ़ते हैं पहला वचन। यहाँ पर कहता है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्त्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। जब उसके भाइयों ने प्लानिंग करके उसे बेच दिया और उसे गड्ढे में डाल दिया, तो अद्भुत रीति से एक पोतीफर नामक व्यक्ति ने उसे अपना गुलाम करके अपने पास रखा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे आपको बार बार ये लाइन रिपीटेशन में मिलेगी, परमेश्वर उसके संग था, यहोवा उसके संग था, परमेश्वर उसके संग था, यहोवा उसके संग था।
तो हम सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ही कठिनाई में है, अपने फैमिली से जो अलग है, जो एक गुलाम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका जो अपना पर्सनल रिलेशन, जो व्यक्तिगत उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ जो था, वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर था। उसकी जो स्पिरिचुअल लेवल थी, जो आत्मिक स्तर था, वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे था। हालेलुया। और ये सारी चैप्टर इस बात को बताता है कि परमेश्वर कैसे उन मुश्किलों में, कैसे उन बुरी बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और कैसे वो उन बुरी परिस्थितियों में से अच्छाई को हमारे लिए लेकर आता है। हालेलुया। आगे कहता है, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। ये गवाही उसके स्वामी पर भी हुई। उसके स्वामी ने उसके हर एक बात के द्वारा, उसकी हर एक चाल चलन के द्वारा, उसके हर एक एक्टिविटी के द्वारा देखा कि परमेश्वर उसके संग है, और वो क्या हो गया? वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आज बहुत लोग कहते हैं, मैं तो बहुत ये हूँ, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है, मेरे तो ये है, मेरे तो कुंडली में ये लिखा है, मेरे ऊपर ये दोष है। आपके साथ अगर जिस जिंदा परमेश्वर है, आप और मैं भाग्यवान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप और मैं बहुत ही आशीषित लोग हैं। चाहे दुनिया की आशीषें हमारे पास ना हो, चाहे बहुत सारा पैसा ना हो, बंगले गाड़ी ना हो, लग्जरी ना हो, लेकिन आपके और मेरे पास उद्धार है, पापों की क्षमा है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी आशीष है। और इस दुनिया की सबसे बड़ी आशीष उस जिंदा खुदावन को छोड़कर, उस प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर आपको और मुझे कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। आगे कहता है वचन, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको उसके हाथ से सफल कर देता है। उसको ये पता चल गया, ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ तो इसके अंदर यूनिक है, कुछ तो इसके अंदर है, परमेश्वर इसके संग है, इसलिए जो भी वो कार्य करता है परमेश्वर उसको सफल करता है। क्योंकि सफलता ना तो पूरब से आती है, ना तो पश्चिम से आती है, परंतु वह तो यहोवा की ओर से आती है। एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर का भय रखने वाला है, एक ऐसा बंदा जिसने गुलामी में आकर, एक नए देश में आकर भी अपने आप को संभाल कर रखा है, अपने आप को बचा कर रखा है। आज आप और मैं इतनी अच्छी परिस्थिति में रहते हैं, इतने कंफर्टेबल सिचुएशंस में रहते हैं, फिर भी क्या हम परमेश्वर की महिमा यूसुफ के जैसे करते हैं? क्या परमेश्वर का भय यूसुफ के समान हमारे अंदर है? क्या कोई व्यक्ति मुझे और आपको देखकर कह सकता है कि हाँ, परमेश्वर इसके संग है, इसलिए ये बहन जो भी कार्य करती है प्रभु इसको सफल करता है? हम अपने टैलेंट, बुद्धि, अनुभव, एक्सपीरियंस के द्वारा सफल नहीं होने वाले हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? अगर ये परमेश्वर हमारे साइड में है तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। यहाँ पर परमेश्वर उसके साथ था, और ये गवाही वहाँ का पोतीफर जो राजा था, जो एक अनबिलीवर था, वो उसकी गवाही दे रहा है कि इसके साथ परमेश्वर है। आपके साथ कितने सारे अनबिलीवर्स कनेक्टेड हैं? क्या वो आपके और मेरे विषय में ये गवाही दे सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि हम तो इनके परमेश्वर को नहीं जानते, पर इस बंदे के अंदर हमने परमेश्वर की बातें देखी है, इस बंदे के अंदर हमने परमेश्वर का भय देखा है? ऐसी एक गवाही, ऐसा एक कैरेक्टर आपको और मुझे बनाना है, क्योंकि हम एक पत्री हैं। लोग हमें हर रीति से पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों को जीतते तो नहीं हैं, लेकिन कई बार अपने चाल चलन के द्वारा हम कई लोगों को ठोकर देते हैं। हमें दूसरों के लिए, हमें स्पेशली अनबिलीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़े आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि पोतीफर राजा ने सब कुछ इसके अंडर में कर दिया था, सारी चीजें इसके मैनेजमेंट के अंदर थी, इसके कंट्रोल के अंदर थी, लेकिन उसने उस पावर का मिसयूज नहीं किया, उन बातों का फायदा नहीं उठाया। तब क्या हुआ कि जो पोतीफर की पत्नी है उसकी गलत नजर इसके ऊपर आई,
और उसने चाहा कि ये मेरे साथ गलत काम करे। हम पढ़ेंगे 8 वचन, 39 का 8 वचन। उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा। जब उसकी पत्नी ने खुली उसको अपॉर्चुनिटी दी कि तू आ और मेरे साथ गलत काम कर, तब यूसुफ ने देखिए क्या कहा। उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यहाँ पर उसको पोतीफर का भय नहीं था, अपनी नौकरी का खतरा नहीं था, अपनी पोजीशन का उसको खतरा नहीं था, लेकिन एक ही बात उसको सता रही थी कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध दुष्टता क्यों करूं, मैं ऐसी अनुचित काम क्यों करूं कि मैं परमेश्वर की नजर में गिर जाऊं। आगे देखिए क्या होता है। और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। वो रोज आकर उसको मनाने लगी और रोज एक टेम्पटेशन, एक प्रलोभन उसका दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन हर बार उसने विरोध किया और उसने कहा कि मैं यहोवा के विरुद्ध दुष्टता नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर लज्जित हो। आगे देखिए क्या हुआ। एक दिन 11 वचन कहता है, क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। उसने जानबूझकर पोतीफर की पत्नी ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी और इसको फंसाने की कोशिश की। तब क्या हुआ? 12 वचन। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर उसने अपना वस्त्र उसके हाथ में छुड़ाकर भागा और बाहर निकल गया। याद रखिए, आप और मैं प्रलोभन, टेम्पटेशन, परीक्षा से खड़े होकर कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको प्रलोभन से बचना है, परीक्षा से बचना है, तो आपको भागना होगा। अगर ये यूसुफ वहां पर खड़ा रह जाता और भी उससे बातें करता और उसे एंटरटेन करता, तो हो सकता वो भी फंस जाता। इसलिए जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब ऐसा कोई ट्रायल आए, टेम्पटेशन आए, जब आपको लगे कि आपका फंसना और पाप करना निश्चिंत है, सबसे अच्छी बात है कि उस जगह से हम चले जाएं, क्योंकि हम खड़े होकर कभी भी परीक्षा से लड़ नहीं सकते। यहाँ पर भाई यूसुफ जो है उसने वहां से भाग गया, अपनी इज्जत बचाकर वो वहां से भाग गया। और आगे हम पढ़ते हैं कि उसने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन फिर भी पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया और उस पर एक इल्जाम आया और जो गलती उसने की भी नहीं थी, उसकी सजा उसको सहनी पड़ी और उसको जेल में डाला गया। उस गड्ढे में प्रभु उसके साथ था, उस जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए जहां कहीं जाता था वो परमेश्वर की महिमा करता था। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जहां भी जाएंगे अपने जीवन के हर एक बात के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 40 साल है, क्या उसके अंदर वो इमोशंस नहीं होंगे? पर फिर भी परमेश्वर का भय उसके अंदर था, परमेश्वर उसके साथ था और उसने कहा कि मैं यहोवा के विरुद्ध क्यों दुष्टता करूं। इसके लिए उस टेम्पटेशन से बचने के लिए वो वहां से भाग गया। और हम आगे चलकर देखते हैं कैसे उस जेल में भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आप और मैं तो कैद में हैं भी नहीं, जब उस जेल में परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है, अपने दानों वरदानों से भर सकता है, उसे उस स्वप्न का दर्शन बता सकता है, तो आप और मैं तो जेल में भी नहीं है, तो आपको और मुझे क्यों ना परमेश्वर बहुत बड़े पैमाने पर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? पर कारण ये है कि उसके अंदर परमेश्वर का भय था, परमेश्वर उसके संग था। क्या हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय है? क्या परमेश्वर हमारे संग है? क्या हमारे अंदर वो चाह है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे?
जब आपके अंदर वो ज़ील होगी, जब आपके अंदर वो भय होगा, जब आपको ये फितूर होगा कि आप चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो अवश्य ही आपको भी परमेश्वर यूसुफ की तरह सफल करेगा और अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज यूसुफ हमारे लिए एक उदाहरण है। आज यूसुफ को हम एक रोल मॉडल करके ले रहे हैं कि कैसे उसने उस जवानी में उन चीजों को, उस ऑफर को नकारा। आज किसी भी जवान को ऐसा ऑफर आ जाए, कौन ऐसा जवान होगा जो नकारेगा? वो फंसेगा ही फंसेगा। पर क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर था, परमेश्वर उसके संग था, इसलिए वो बच गया और वहां से वो भाग निकला। हालेलुया। और उसके भाइयों ने उसकी बुराई करने के लिए, उसे नाश करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। लेकिन अगर जे आप उत्पत्ति 50 का 20 पढ़ेंगे, मेरा फेवरेट वचन है, सुनिए क्या कहता है। वो भाई जो यूसुफ है अपने भाइयों को क्या कहता है? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचे हैं। वो कह रहा है कि मेरे भाइयों ने मेरे विरुद्ध प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, मुझे गुलाम करके बेच दिया, पर उसी क्षेत्र में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का विचार किया। जिस क्षेत्र में आप और मैं डिफीट होते हैं, पराजय होते हैं, ठीक उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको और मुझे अपनी महिमा के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा खड़ा करता है और अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करता है। ठीक उसी जगह जहां पर आप डिफीट हुए, ठीक उसी बात में वो कहता है उन्होंने बुराई की योजना की, लेकिन उसी बात में परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी भलाई रखी। और हम देखते हैं कि आगे चल के वो मिस्र का बड़ा राजा बना और सारे भाइयों को उसके आगे अपना सर झुकाना पड़ा और उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमने जो किया तेरे साथ वो गलत किया। लेकिन फिर भी उसने एक बड़ा दिल रखा और उन्हें माफ किया। उन्हें लेक्चर नहीं दिया कि देखो तुमने तो मुझे गुलाम करके बेचा, तुमने तो मुझे गड्ढे में डाला, परमेश्वर ने देखो कितना बड़ा किया है। नहीं, उसने उनको फॉरगिव किया और उनको फिर से एक्सेप्ट किया और अपने सारे घराने के लिए वो आशीष का कारण बना कि आज हम उसको एक आदर्श के रूप में देख रहे हैं। आज हम भाई यूसुफ को एक आदर्श के रूप में देख रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही अगर जे हम दाऊद के विषय में कहें तो दाऊद तो लड़कपन से ही परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था। परमेश्वर ने बहुत ही छोटी उम्र में राजा दाऊद को चुना। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा, एक चरवाहा जो सिर्फ भेड़ बकरियों को चराने वाला एक व्यक्ति था, कैसे परमेश्वर ने उसे गोलियत के सामने खड़ा किया और कैसे उस गोलियत पर, जो उसके हाइट से कई ज्यादा गुना, जो सामर्थ्य में कई ज्यादा गुना उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि तू तो भाला लेकर मेरे सामने आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उसको भी बहुत डिस्करेज किया गया। 3 लोगों ने उसको डिस्करेज किया। पहले तो उसके भाई ने कहा कि तू योग्य नहीं है कि तू गोलियत से फाइटिंग करे। हम निकालेंगे 1 शमूएल 17 अध्याय, हम देखेंगे दाऊद के विषय में भी देखेंगे, क्योंकि दाऊद भी बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर ने उसे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष किया, वैसे दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने आशीष किया। हम निकालेंगे 17 का, हम पढ़ेंगे 10 वचन। 17 का 10 वचन देखिए क्या कहता है। फिर वह पलिश्ती बोला, यानी कि जो गोलियत है वह इजराइलियों को ललकारने लगा और वो बोलने लगा, मैं आज के दिन इजराइलियों पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया। वे अत्यंत डर गए। वो रोज आकर उनको धमकी देता था कि तुम में से अगर जो किसको पावर है तो आए मेरे साथ लड़े। लेकिन सारे जो इजराइल के लोग हैं वो डर गए थे, यहाँ तक कि शाऊल राजा जो लंबा चौड़ा था, शक्तिमान था, उसका मन भी कच्चा हो गया और वो डर गया।
हालेलुया। अब इसका हम 14 और 15 देखते हैं। लेकिन दाऊद, जो सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे, और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता। तब यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा। उसके सारे भाई शाऊल के साथ युद्ध कर रहे थे, और दाऊद के पिता ने दाऊद को, क्योंकि वो छोटा था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उसकी लाली टपकती थी, उससे कहा कि जा अपने भाइयों को टिफिन देकर आ। और उस टिफिन देने के बहाने वो उस वहां पर चला गया जहां पे वहां ललकार हो रही थी और जहां पे शाऊल का डेरा था। तब उसके भाई उसको चिल्ला रहे हैं। 19 वचन देखिए क्या कहता है। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठकर भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। उसके पापा ने कहा कि जा, तेरे भाई युद्ध कर रहे हैं, ये चीजें, ये खाने पीने का सामान उन्हें देकर आ। 22 वचन। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि की ओर दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने सुना। जब वो अपने भाइयों से बातें कर रहा था, तब फिर से गोलियत ने आवाज लगाई और उनको धमकियां देने लगा कि आओ, जिसमें दम है मेरे साथ लड़के दिखाए। और दाऊद ने ये सुना, एक छोटे से बच्चे ने सुना। और 24 वचन कहता है, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। वो सारे जो लोग हैं वो डर के मारे भाग गए। तब 26 वचन में दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वो पूछ रहा है कि जो कोई इसको मारेगा उसको इनाम क्या मिलेगा, और उसको बता रहे हैं। तब वो कह रहा है कि मैं उसके साथ लड़ने जाऊंगा। हालेलुया। और लोग कह रहे हैं, अरे वो बहुत बड़ा है, वो शक्तिमान है। सारे लोग गोलियत को देख रहे थे, लेकिन जो दाऊद राजा है वो अपने परमेश्वर को देख रहा था। और वो कह रहा था, ये खतना रहित व्यक्ति क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? उसको अपने परमेश्वर पे ऊपर भरोसा था, उसको अपनी ताकत के ऊपर नहीं भरोसा था, अपने एक्सपीरियंस पे नहीं भरोसा था। और परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से आशीष किया था, क्योंकि जब जंगल में कोई लॉयन यानी कि सिंह आता था और उसके जानवर पर अटैक करता था, तो वो अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उस सिंह से भी लड़ जाता था। परमेश्वर ने पहले ही उसको वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस दे दिया था। क्या आपके और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है? आज हम अपनी परिस्थितियों को देख के घबराते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को देख के घबराते हैं, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने परमेश्वर को नहीं। सारे लोग उस गोलियत को देख रहे थे, उसकी सामर्थ को देख रहे थे, उसकी शक्ति को देख रहे थे, लेकिन जो दाऊद राजा था वो अपने परमेश्वर को देख रहा था, वो उसकी सामर्थ को निहार रहा था, वो उसकी प्रतिज्ञाओं को याद कर रहा था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से जब उसने कहा मैं जाऊंगा, बहुत लोगों ने उसको मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और जाके गोलियत के सामने वो खड़ा हो गया उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। तब हम आगे देखते हैं कि जो गोलियत था उसे गुस्सा आया। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला, 45 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। यहां पर वो उसे कह रहा है कि तू इज़राइलियों को नहीं ललकारा है, तू उनके परमेश्वर को ललकारा है। आज अगर जो आपको मुझे कोई सताता है, गालियां देता है, थप्पड़ मारता है, बुरी बातें कहता है, तो वो हमको नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को करता है, क्योंकि हम किसके हैं? हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं।
प्रभु ने कहा जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छू लिया है। बदला लेना मेरा काम है, मेरे क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। परंतु 46 वचन कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई है, न एक दूसरे पर वार किया है उन्होंने, लेकिन पहले ही विजय घोषित कर रहा है। कह रहा है कि आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है। ये है विश्वास, ये है भरोसा, जिसको उसने अभी देखा नहीं है, जिस विक्ट्री को उसने अभी पाया नहीं है, लेकिन पहले ही घोषित कर रहा है, कन्फेस कर रहा है कि मैं इस लड़ाई को जीत चुका हूं। शायद आपकी कोई लड़ाई होगी, शायद आपकी कोई समस्या होगी, आज कहिए कि परमेश्वर ने मुझे इसमें जयवंत कर दिया है। वो कहता है आज के दिन यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं लड़ाई जीत चुका हूँ, मैं तुझे हराऊंगा, मैं तेरा सर अलग कर दूंगा, और इसके द्वारा लोग जान लेंगे कि दाऊद कितना शक्तिमान है। नहीं, वो कहता है कि इससे लोग जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर कितना शक्तिमान है। आपकी हर एक जीत परमेश्वर की जीत है। आपकी हर एक अचीवमेंट परमेश्वर की अचीवमेंट है। आपकी हर एक उपलब्धि, आपकी हर एक कामयाबी आपकी नहीं, लेकिन आपके परमेश्वर की है, क्योंकि वही है जो हमें हर एक क्षेत्र में सफलता देता है। हालेलुया। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और क्या हुआ, दाऊद ने अपनी थैली में से एक पत्थर निकाला और अपने गोफन से उस पत्थर को मारा और वो डायरेक्टली उसके सर पर लगा, और उसी वक्त जो है वो गॉलियत खत्म हो गया। उसका विश्वास बहुत बड़ा था, उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था, और उसने पहले ही कहा कि इस बात के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे जीवन में ये बात होगी, जब ये गवाही होगी, इस गवाही के द्वारा आपकी महिमा होगी। संग्राम यहोवा का है, आप और मैं लड़ नहीं सकते, आप और मैं अपने आप के द्वारा जीत नहीं सकते, लेकिन जिस तरह दाऊद राजा को हम देखते हैं कि बड़ी जवानी में एक कम उम्र के बच्चे के अंदर इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा भरोसा कैसे आया? क्यों? क्योंकि उसका एक पर्सनल रिलेशन था परमेश्वर के साथ। उस जंगलों में जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, तब वो परमेश्वर की महिमा करता था, उसके गीत गाता था। लिखा है दाऊद राजा 7 बार स्तुति आराधना करता था और 3 बार प्रार्थना करता था। आज हमें 1 बार प्रार्थना करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, टाइम को इधर उधर करना पड़ता है। जो व्यक्ति 7 बार स्तुति आराधना करता है, जो व्यक्ति 3 बार प्रार्थना करता है, ऑब्वियसली उसका विश्वास बड़ा होगा, उसका भरोसा बड़ा होगा अपने परमेश्वर के ऊपर। हमने आज 2 व्यक्तियों को देखा। हमने भाई यूसुफ को देखा कि कैसे उस जवानी की अभिलाषाओं से वो भागा। हम नए नियम में तीमुथियुस को देखते हैं, जो जवानी के अंदर बहुत ही अच्छी सेवकाई करता है परमेश्वर की। हम नए नियम में मरियम को देखते हैं कि भले ही उस मरियम को हम पूछते नहीं हैं, हम उस मरियम की आराधना नहीं करते, लेकिन फिर भी लिखा है कि वो पवित्र थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। वो एक वर्जिन थी, एक पवित्र स्त्री थी, जो एक पात्र बनी, एक उद्धारकर्ता को जगत में लाने का एक वेसल बनी, एक पात्र बनी। हम नए नियम में भी ऐसे लोगों को देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, हमारे पास बहुत सारे टैलेंट हैं, हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, जिसको हमें सही दिशा में लेके जाना है और उसे परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और इस जवानी में भी हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, जैसे हमने भाई यूसुफ के जीवन में देखा, हमने भाई दाऊद के जीवन में देखा। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, काबिलियत हैं। अपने आप को जानिए। एक कमजोर हारा हुआ जीवन प्रभु ने नहीं दिया है हमें।
हमें प्रभु ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। अपने जीवन के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हमें क्या करना है? परमेश्वर को दर्शाना है। अपने जीवन की हर एक एक्टिविटी के द्वारा हमें ये बताना है लोगों को कि हम अलग हैं और हम विश्वासी हैं, हम ज्योति की संतान हैं और हम ज्योति में चलते हैं। हालेलुया। जैसे भाई यूसुफ, भाई दाऊद आज हमारे लिए उदाहरण है। प्रभु आपको और मुझे भी एक रोल मॉडल करके खड़ा कर सकता है और हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकता है। पर बात यह है कि जब हमारा ऐसा रिश्ता हो परमेश्वर के साथ, जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो, जब परमेश्वर हमारे संग हो, जब हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर हो, तो आप और मैं भी इस यूसुफ की तरह जयवंत हो सकते हैं। हमारी बुराइयों में भी परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाएगा। हमें कम समयों में हमारे बच्चों को भी एक दाऊद की नाई इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बच्चों से प्यार करता है। प्रभु कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वचन के जरिए प्रभु ने आपसे बात की होगी। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो